देखिए प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ सोशल साइंस जो कि 10th क्लास से हम यहाँ पर एक श्रृंखला चला रहे हैं। अध्याय आपका 1, 2, 3, 4 मतलब सभी अध्यायों में से मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पर डे प्रोवाइड कराता हूँ लगातार। जिस प्रकार मैंने सोशल साइंस में आपको 1 से लेकर 5 तक सभी अध्याय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझा दिए, तो आज की इस वीडियो में हम जो अध्याय 6 आपका विनिर्माण उद्योग है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। बहुत सारे मैंने सॉल्व करा दिए, नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पर डे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला चला रहा हूँ जिससे आपको वार्षिक परीक्षा में 100% मदद मिले। क्लियर है? तो औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। तो औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित है। सबसे पहले आपको हेडिंग में क्या लिखना है कि निम्नलिखित है। नंबर 1 वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। नंबर 2 जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। नंबर 3 आपका जो रहेगा ध्वनि। क्लियर है? तीसरा है भू प्रदूषण। क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी आवाज ध्वनि आ रही हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आवाज बढ़ा लीजिए, क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा। क्लियर है? तो देखिएगा 2 नंबर ऐसे तो पूछा जाएगा। तो पहले यदि आपसे औद्योगिक प्रदूषण में आपसे ये भी पूछ सकता है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। बस 2 नंबर में आपसे पूछ ले कि 2 पॉइंट वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बता दो। क्लियर? तो हमें कुछ नहीं करना है, ये फालतू चीजें नहीं करना, जो पूछे वही बताना है। क्लियर? कैसे कि कारखानों की चिमनियां की ऊंचाई बढ़ा जिसमें निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। क्लियर है? जो कारखाने बड़े बड़े कारखाने उनकी चिमनियां क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? जिससे वो धुआं बाहर निकलता है। अब देखो छोटे रहेगा तो छोटा निकलेगा, धुआं पूरा उसमें फैल जाएगा। अधिक ऊंचाई पर रहेगा तो वो ऊपर का ऊपर निकल जाएगा। क्लियर? जिससे प्रदूषण कम होता है ना? आई बात समझ में? वो कम रहेगा और छोटा रहेगा। क्लियर है? कारखाने की चिमनियां छोटी रहेगी तो पूरे क्या है ब्रह्मांड में फैल जाएगा, पूरी पृथ्वी है ना, पूरे वायुमंडल में हमारा पूरा जो वायु के रूप में पूरी जगह फैल जाएगा। क्लियर? जिससे वायु प्रदूषण होगी। अधिक ऊंचाई पर जाएगा तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि कारखानों की चिमनियां की ऊंचाई बढ़ाकर जिसमें निकलने वाले हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरा है उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए। मतलब ऐसा आपको क्या करना है, नियंत्रण उपकरण ऐसे लगाने चाहिए जिससे प्रदूषण बिल्कुल ना हो। 100% कोशिश ऐसे करें कि प्रदूषण ना हो, पर थोड़ा बहुत प्रदूषण चलेगा परंतु ज्यादा प्रदूषण ना हो, ऐसे हमें यंत्र का उपयोग करना चाहिए। यदि 2 नंबर पूछ ले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, तो ये आप बड़े तरीके से लिख सकते हो। यदि इसके अंतर्गत ही है, यदि पूछ ले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, तो भैया वायु प्रदूषण को मत लिखो, जल प्रदूषण। मतलब एक ही प्रश्न में आपके 3 प्रश्न में कंप्लीट आपको करा दूंगा। क्लियर है? क्योंकि कोई भरोसा नहीं 2 नंबर का है। 2 नंबर में आपको पूछ ले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। ये किसके हैं? औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। एक तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, एक भू प्रदूषण, है ना? तो मैंने वायु प्रदूषण बता दिया। जल प्रदूषण यदि सिंपल तरीके से पूछ ले तो क्या करोगे, 2 पॉइंट इसमें भी बताऊंगा कैसे। उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था करने की स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। मतलब कहना क्या चाह रहा, उद्योगों में प्रयोग किए गए जल, मतलब जो भी हम उद्योग है, बहुत सारे उद्योग, उसमें क्या है जो भी जल उपयोग हो गया तो वो तो प्रदूषित हो गया, वो तो खराब होगा। के लिए तो उसकी एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जो मानव है वो उपयोग में ना ले, के लिए उसके उपयोग में ना आए। ये क्लियर है? तो ऐसी एक जगह बनाए जहां पर वो जल इकट्ठा हो और उसका दूसरा उपयोग किया जाए उस जल का। क्लियर है? तो उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था करने की स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग हो गया, यहाँ पर ऐसा लिख देगा उपचार की व्यवस्था करने की स्थापना की जानी चाहिए, है ना, की जानी चाहिए, ये इतना काट देना। कारखानों की स्थापना की जानी चाहिए, है ना? आगे बात समझ में। दूसरा है सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए। जैसे आपने देखा, मैंने कहा ना, अभी उद्योग है, क्लियर, उसमें गंदा पानी हो गया तो वो मानव के लिए खतरा हो सकता है वो पानी। तो क्या करो, पेड़ पौधे लगा दो और उसमें उसका निकास कर दो। क्लियर है? जैसे एक नल के द्वारा जो भी गंदा पानी है वो पेड़ पौधों में चला जाए, जिससे पेड़ पौधे भी बड़ा हो जाए और पानी का भी उपयोग सही तरीके से हो जाए और मानव के लिए खतरा भी नहीं वो। क्लियर है? तो सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए देने चाहिए। आ गया 2, बता दिए, वायु प्रदूषण भी हो गया, जल प्रदूषण भी हो गया। तीसरा जो पॉइंट है हमारा इस पेज पर यहाँ पर, है ना, क्या है
देखो भले टाइम लगेगा, परंतु आपके यहाँ पर प्रश्न कितने हो गए, 3 प्रश्न। यदि आपसे अगल अगल भी पूछ सकता है, भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। क्लियर, इधर ही है ना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट में बताऊंगा आपको कि औद्योगिक संस्थानों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित करने से रोकना चाहिए। दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट के निक्षेपण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, या अपशिष्ट को आधुनिक तकनीक से जलाकर उससे उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो भी अवशिष्ट है, मतलब जो भी खराब वस्तु है, उसे क्या है, एक तकनीकी द्वारा जलाओ, है ना। और जिससे उत्पन्न जो ताप है, क्लियर, जो यहाँ पर आँच है, मतलब क्लियर है, अग्नि है और धुआं भी निकलता है, को ऊर्जा के रूप में हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे आप जला दोगे किसी भी चीज को तो वो क्या करेगा, धुआं उत्पन्न करेगा, प्रदूषण करेगा। इसलिए क्या करना है, उसे जलाकर एक ऊर्जा के रूप में क्या करना, उपयोग करना है। आगे बात समझ में, तो यहाँ से आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है ना, क्वालिटी लो हो तो बड़ा लेना, बाकी आप इधर से भी इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ये क्या थे, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय थे। तो मैंने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू प्रदूषण, तो तीनों को मैंने अगल अगल बता दिया। यदि 2 नंबर में कोई भरोसा नहीं, एग्जामिनर का कहाँ से क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछ ले, तो ऐसा पढ़ो कि एक ही झटके में आपका पूरा कवर हो जाए। क्लियर, इसके बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के मैंने डाल दिए हैं, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपकी 1 से लेकर 6 पार्ट तक की डली हुई है। और यदि आपको हिंदी में भी अच्छे से टॉप करना है तो हिंदी के भी प्लेलिस्ट यहाँ पर मैंने डाल रखी है, व्याकरण से रिलेटिव, साथ ही साइंस के भी क्वेश्चन इस चैनल से प्रोवाइड हो रहे हैं। मतलब 3 सब्जेक्ट आपके मैं इस चैनल से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको परीक्षा में 100% मदद मिले। क्लियर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।